तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मॉन्स्टर ने फेट के विलेज पर अटैक कर दिया था और विलेज के हेड ने सेट की बेटी को एक बेहोश करने वाली कैंडी देकर फेट को बेहोश भी करवा दिया था। अब इसके कारण होता क्या है कि मॉन्स्टर ने उनके पूरे विलेज को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। आगे हम देखते हैं कि सेट को जब फेट के बेहोश होने की बात पता चलती है तब वो एक एंटीडोट बना के उसे पिला देता है जिससे वो होश में आ जाता है। आगे वो फेट को बताता है कि तुम बेहोश कर दिया गया था और एक काम विलेज के हेड का था। ये सुनने के बाद फेट बाहर जाता है पर वो देखता है कि पूरा विलेज डिस्ट्रॉय हो चुका था। चारों तरफ मॉन्स्टर ने आग लगा के विलेज को जला दिया था। तभी एक मॉन्स्टर फेट को देख लेता है और उस पर अटैक करता है जिसे फेट डॉज करता है और उस मॉन्स्टर की स्किल को चेक करने का पता चलता है कि उस मॉन्स्टर के पास एक फायरबॉल अटैक करने की स्किल है। यह देखकर ग्रिड उसे अपने साइड फॉर्म को यूज करने के लिए बोलता है। फिर जब फेट ग्रिड को अपने साइड फॉर्म में लेकर आता है तो सारे मॉन्स्टर मिलकर एक काफी बड़ा फायरबॉल बनाते हैं और फेट पर अटैक कर देते हैं। इसके जवाब में फेट भी अपने साइड से एक पावरफुल अटैक करता है जिससे उनका फायरबॉल अटैक नाकामयाब हो जाता है और साथ ही उस अटैक से सारे मॉन्स्टर एक साथ खत्म हो जाते हैं। उन्हें मारने के बाद फेट फायरबॉल की स्किल भी मिल जाती है। तभी फेट देखता है कि अभी एक मॉन्स्टर बाकी है जो कि उनका लीडर होता है। वो मॉन्स्टर फेट की तरफ काफी तेजी से उड़कर अटैक करने ही जा रहा होता है लेकिन उससे पहले फेट अपना अटैक करके उसके 2 टुकड़े कर देता है। इसके बाद फिर अगले दिन सेट कहता है कि विलेज पूरा खत्म हो चुका है, विलेज में कुछ लोग जिंदा बच पाए हैं। सुनने के बाद फेट उस विलेज को मिट्टी अपने हाथों में पकड़ कर अपने आइडेंटिटी स्किल को चेक करता है और कहता है कि इस मिट्टी में अब खेती नहीं हो सकती। जिस पर सेट उससे पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता, क्या तुम्हारे पास आइडेंटिटी स्किल है? जिस पर फेट हाँ में जवाब देता है। तो सेट उससे पूछता है कि अगर तुम्हारे पास आइडेंटिटी स्किल है तो तुम वॉरियर क्यों बने? तुम तो आराम से कुछ भी काम करके काफी पैसे कमा सकते हो और आराम से जिंदगी जी सकते हो। ये सुनकर फेट सोचता है कि मेरे पास ग्लूटिन स्किल है, एक ऐसी स्किल जो इस दुनिया के नियम कानून नहीं मानती। आगे वो सेट से कहता है कि मेरे पास लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जिस पर सेट कहता है कि चलो ठीक है, अब मैं भी पास के टाउन में कोई काम ढूंढने वाला हूँ सिर्फ अपनी बेटी के लिए। फिर थोड़ी देर बाद सेट फेट से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक पंच मारो। जिस पर फेट कुछ समझ नहीं पाता तो सेट उसे बोलता है कि मैं अपने पुराने कर्मों की सजा पाना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज तुम मुझे एक पंच मारो। तभी गिड उसे फेट को मारने के लिए बोलता है और कहता है कि इससे अच्छा फील होगा। जिस पर फेट मान जाता है और उसे एक पंच मारता है जिससे सेट नीचे गिर जाता है। फिर वो दोनों वहां पर हाथ मिलाते हैं और फेट वहां से निकल जाता है। इसके बाद फेट अपने डैड की ग्रेव के पास जाकर स्माइल करता है और वो सोचता है कि विलेज चाहे कैसा भी था पर इससे ऐसे तबाह होते हुए देख मुझे काफ़ी बुरा लगा। हाँ, लेकिन मेरे और मेरे डैड की मेमोरी अभी भी मेरे पास है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम रॉक्सी की टीम को देखते हैं जहाँ पर मुगन रॉक्सी से कहता है कि अगले टाउन में आप अपना ख्याल रखना, बच कर रहना। जिस पर रॉक्सी पूछते है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो मुगन कहता है कि आपको वहाँ पहुँचते ही पता चल जाएगा। तो इस तरफ हम फैट को देखते हैं जो कि अभी एक घोड़ा गाड़ी से जा रहा था। उस गाड़ी का मालिक उससे कहता है कि ये देखो भाया, मैं तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने के 3 गोल्ड कॉइन दे रहा हूँ, इसलिए जो भी हो तुम संभाल लेना। जिस पर फैट कहता है कि हाँ फिक्र मत करो, भले ही मेरी शकल से नहीं लगता लेकिन मैं 10-20 गुंडों को तो यूं यूं संभाल लेता हूँ आराम से। तभी अचानक से कुछ लुटेरे उनके सामने भी आ जाते हैं और वो उनको सारा सामान मांगने लगते हैं। तभी फेड आकर उनसे कहता है कि पहले तुम लोगों को मेरा सामना करना होगा। और तभी वो लुटेरे उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं पर अचानक से वहां पर एक काफी बड़ा वेपन गिरता है और उस वेपन की वजह से सारे लुटेरे काफी दूर उड़ते हुए जाते हैं। और ये वेपन उस गाड़ी वाले लड़के का था जिससे फेट ने उस ग्रॉक्सी के विलेज में देखा था। फिर वो लड़की उस घोड़ा गाड़ी के मालिक से पूछती है कि क्या मैं आपके साथ जा सकती हूँ? जिस पर वो आदमी बोलता है कि अरे मैडम प्लीज। आगे जैसे वो लड़की घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठती है तो घोड़ा गाड़ी पूरी आगे से उठ जाती है जिसे देखकर वो लड़की अपने वेपन को नॉर्मल बन जाने के लिए कहती है और वो घोड़ा गाड़ी फिर से नीचे गिर जाती है। इधर फेट ये सब देखकर काफी हैरान था, भाई ये सब क्या हो रहा है। आगे वो लड़की फेट से उसका नाम पूछती है जिस पर फेट अपना नाम फेट बताता है। तो फेट ही तो बताएगा ना क्योंकि उसका नाम फेट ही तो है। फिर वो लड़की कहती है कि अच्छा ग्लूटेन स्किल वाले फेट। ये सुनकर फेट उससे पूछता है कि
तुम्हें मेरी ग्लूटेन स्किल के बारे में कैसे पता चला? जिस पर वो लड़की कहती है कि मेरे पास भी वो स्किल हैं, इसलिए मैं बता सकती हूँ। ये सुनकर तो फेट और भी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है। जिस पर वो लड़की कहती है कि क्या तुम्हें ग्रिड ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया? मेरा नाम माइनी है। और तभी उसके पेट से आवाज आने लगती है, गुड़ गुड़ गुड़, जिस पर फेट उसे कुछ खाने के लिए दे देता है। इसके बाद उनकी घोड़ा गाड़ी चलते 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 आगे टाउन में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो देखते हैं कि दो भूत एक लड़के के पीछे भाग रहे थे, और तभी एक होल नेट आकर उन भूतों को खत्म कर देता है। और वो लड़की उसकी काफी तारीफ करने लगती है, वाह बहुत बढ़िया। और फिर वो होली नाइट स्टाइल मारते हुए कहता है कि मेरा नाम रोडोल्फ है। आगे फेट को घोड़ा गाड़ी का ओनर कहता है कि चिंता ना करो भाया, रोडोल्फ सर गालिया में आने वाले वॉरियर का वेलकम करने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये सुनकर फेट हैरान रह जाता है कि वॉरियर के वेलकम की तैयारी, मतलब कि वो रॉक्सी से पहले पहुंच गया। खैर इसके बाद जब फेट के पास में ही रहने की जगह ढूंढने की तैयारी करता है, तो वो देखता है कि माइनी ने तो उसके ऊपर ही सो गई थी। तो फिर फेट उसे उठाकर लेकर जाने लगता है, कहीं वो जाग ना जाए। अच्छा बेटा, जगा के भी तो लेके जा सकता था। वाह 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 वाह। आगे कुछ लोग फेट का उनके टाउन में वेलकम करते हैं, पर तभी वो देखता है कि उन लोगों के नेक के पीछे एक सिंबल होता है, और आगे जितने भी लोग उनसे मिलते हैं सबके नेक पर एक सिंबल होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रुडोल्फ उन लोगों पर चिल्ला रहा था जिन्होंने पहले भूत जैसे भेष बदल के अटैक किया था। रुडोल्फ उनके गले पर स्वॉर्ड रखकर कहता है कि यही तुम्हारा प्लान था, कि नाटक करके तो कुछ भी साबित नहीं हुआ, और मेरा मकसद सिर्फ यही साबित करना था कि मेरी फैमिली उन रॉक्सी की फैमिली से बेहतर है। और इतना कहकर रुडोल्फ उन लोगों को वहीं पर ख़त्म कर डालता है। तो इस तरफ फेट माइनी को लेकर होटल में लाता है और उसे बेड पर सुला देता है। तभी गिड कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि अभी भी जिंदा होगी। फेट उससे पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, और वैसे तुम इसे कैसे जानते हो? जिसके बदले में गिड कहता है कि हम पुराने दोस्त हैं जो बार बार एक दूसरे से मिलते रहते हैं। उसके वेपन का नाम स्लोथ है, जो कि मेरी तरह मोर्टल सीन का वेपन है। लगता है कि अभी तुम्हें सब कुछ बताने का टाइम आ गया है दोस्त। इस दुनिया में ग्लूटीन, रेत, ग्रीड, स्लोथ, लस्ट, एनवी और प्राइड नाम की स्किल्स हैं, जो कि नेचर के लॉ को तोड़कर बनाई गई हैं, और इसलिए उन्हें इमोर्टल सीन वेपन कहते हैं। और हाँ, इन सब के बीच में सबसे ज़्यादा ताकतवर ग्लूटीन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये पूरे लेवल अप को तोड़कर सिस्टम को हिलाकर रख देती है। ये सुनकर फेट कहता है कि एक बार जब ग्लूटीन की सोल का टेस्ट मिल गया तो वो दोबारा कभी नहीं रुकेगा, और यही मेरी सजा है। वो ये भी कहता है कि बचपन से ना मेरी स्किल का मजाक बनता आ रहा है, लेकिन अब जाके मुझे पता चला कि मैं थोड़ा सा ताकतवर बन सकता हूँ। तो इसके बदले में मुझे सारी जिंदगी को मॉन्स्टर को मारते रहना पड़ेगा। इससे अच्छा तो मेरे पास कोई स्किल होती ही नहीं। जिस पर फेट कहता है कि तुम्हें अपनी इमोशन काबू रखना होगा, वरना ग्लूटीन ही तुम पर काबू कर सकता है, और उसके बचने के लिए तुम्हें स्ट्रांग तो बनना ही पड़ेगा ना। इसके बाद फेट गिड को लेकर मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए निकल जाता है, जहाँ पर उसे सैंड मॉन्स्टर मिलता है। गिड उसे बताता है कि उस पे एरो से अटैक करते जाओ, फिर अपने फायर बॉल से स्किल का यूज़ करना, और इससे उसके एरो के ऊपर आग लग जाती है। और फिर जब फेट उसके ऊपर अटैक करता है तो वो सैंड मॉन्स्टर वहीं ख़त्म हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि माइनी नींद से उठ चुकी होती है और उसे भूख लग रही होती है, इसलिए वो नीचे आती है और देखती है कि एक पोस्टर में लिखा होता है कि जो भी सैंड मॉन्स्टर को हराएगा उसे इनाम मिलेगा। वहीं पर इस तरह हम देखते हैं कि फेट एक एक करके सारे मॉन्स्टर को ख़त्म कर रहा होता है, और तभी उसे पास में एक काफ़ी बड़ा सैंड मॉन्स्टर दिखता है जो कुछ वॉरियर के ऊपर अटैक करने वाला था, पर फेट उसे पीछे से अटैक करके उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। इसके बाद फेट उस पर अपने मैजिक एरो से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उस पर कोई भी असर नहीं होता। तो फिर वो गिड को साइड में ट्रांसफॉर्म करके उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, जिससे उस मॉन्स्टर का कोर बाहर आ जाता है। और जैसे ही वो बाहर आता है तो फिर फेट गिड को अपना 20% स्टेज देकर उसे कोर पर काफ़ी पावरफुल अटैक करता है, जिससे वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। और फिर क्या हुआ होगा वो तो आप सबको पता है। आगे वॉरियर फेट को उन्हें बचाने के लिए थैंक्स कहते हैं। जब वो उसका नाम पूछते हैं तो वो फेट यहाँ पर अपना नाम बताता है, कोप्स। इसके बाद फेट वापस अपने रूम में आ जाता है, जहाँ पर माइनी को पता चलता है कि फेट ने ऑलरेडी सैंड मॉन्स्टर को मार दिया है। तो वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है।
जिस पर फेड उसे कहता है कि अरे गुस्सा ना करो, ऐसा करो 50% इनाम तुम रख लो, टेंशन नहीं लेने का। आगे जब फेड नीचे इनाम लेने जाता है तो रुडोल्फ आकर कोप्स को घेर लेता है और कहता है कि तुम आज से मेरे नौकर हो और मैं जो भी बात बोल देता हूँ वो यहाँ का लॉ बन जाता है। तभी माइनी उसे कहती है कि यह पहले से मेरा है, इसलिए तुम्हारा नौकर नहीं बन सकता। जिस पर रुडोल्फ उसे छोटी बच्ची बोलकर उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, जिस पर बदले में माइनी उसे एक अटैक से आसमान की ऊंचाइयों में पहुंचा देती है। और गाइस यहीं पर एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।